बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बच्चों ने उठ के बोला मम्मा हम नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि वो उठे ही 1 बजे थे। तो उन्होंने बोला मम्मा आज आप हमें कबाब तल दें, हम उसके बर्गर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बच्चों को कबाब तल के दे दिए। उसके बाद बच्चों ने अपने लिए पापा से बर्गर मंगाए और फिर बर्गर बनाने शुरू कर दिए। सवेरा खुद ही बना लेती है माशाल्लाह से बर्गर। तो आपको पता है बच्चे रोटी तो शौक़ से खाते नहीं, बर्गर दे दो, पास्ता दे दो, मैक्रोनी दे दो और सैंडविचेस दे दो तो ये तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे सवेरा ने अपने लिए बर्गर की प्रिपरेशन शुरू करी। मैंने कबाब फ्राई करके दे दिए और इनके बर्गर रेडी हो गए। और किंजा को देखें, इनसे रोटी तो खाई नहीं जाती और बर्गर देखें बड़ा बड़ा मुंह खोल खोल के खा रही हैं मज़े से। शाम हुई तो इनके पापा आए, वो क्या सरप्राइज़ लेकर आ गए, गोलगप्पे ले आए। ओहो, इन लोगों के तो और मज़े आ गए। गोलगप्पे आपको पता है बच्चे कितने शौक़ से खाते हैं। लाए तो वो वैसे मेरे लिए थे, लेकिन एंजॉय सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे करते हैं। मुझे खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन गोलगप्पों में जो ये खट्टा पानी होता है ना, ये बहुत मज़ेदार लगता है। और ये जो इनकी इमली की चटनी है ना, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। ये आपको पता है ना, लियाकताबाद में बहुत मशहूर शॉप है, वहाँ से ये लाएँ। ये बहुत मज़ेदार होते हैं इनके गोलगप्पे। ये हमारी सैटरडे की वीडियो है। यहाँ पे मैंने अपने भाई के घर दावत पे जाना था, कपड़े प्रेस करे, अपने भी बच्चों के भी। किंजा तो आपको पता है सबसे पहले रेडी होती हैं जब दावत पे जाना हो। यहाँ पे मैंने किंजा की हेयर स्टाइलिंग शुरू करी, क्योंकि लाइट भी जाने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा जल्दी से पहले इसको रेडी कर दूँ, फिर सवेरा तो खुद ही रेडी हो जाती हैं, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। कहीं पे भी दावत पे जाना हो तो किंजा कहती है सबसे पहले आप मुझे रेडी कर दें। यहाँ पे बस किंजा रेडी हुई, वो अपनी वॉच पहन रही थी। सवेरा भी अपनी रेडी होने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सवेरा भी रेडी हो गई। ये लोग प्लानिंग कर रही थी हमारे सारे कज़न आएंगे, हम इस तरह एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप का सामान निकाला, मैं भी रेडी हो गई फटाफट। इतने में बहन आ गई हमें लेने के लिए, फिर बस हम लोग निकल गए। हस्बैंड जॉब से ही वहीं पहुँचे थे। यहाँ पे मेरी बहन और मैं एक साथ ऑटो करके चले गए थे। बस फिर हम भाई के घर पहुँचे। बच्चे वहाँ पहुँच के बहुत खुश हो रहे थे कि हम लोग मामू के घर आए हैं। ईद के फ़ौरन बाद इनकी शिफ्टिंग चल रही थी, तो इसलिए दावत डिले होती जा रही थी। आज इन्होंने हमारी ईद की दावत रखी थी। बस फिर हम उनके घर पहुँच गए। यहाँ पे ये बादाम रखे थे, मैं बच्चों को दे रही थी, मामू के घर आए हो तो खाओ बादाम शौक़ से। उन लोगों ने मुझे खीर के लिए काटने के लिए दिए थे बादाम पिस्ते, मैंने सारे बच्चों में भी बांटे। बच्चे बहुत खुश होके खा रहे थे। असल में हम मम्मी के घर जाते थे ना, अम्मी सब बच्चों को बादाम बांटती थी, तो मैंने कहा मामी के घर आए हो, मामी से छुप के बादाम खाओ। ऐसी तफरी कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने बोटियों में मसाला लगा के रेडी करा हुआ था और बिरयानी भी बड़ी ज़बरदस्त दम आई हुई थी। बस फिर टिक्के बनाने की तैयारी स्टार्ट हुई। वहाँ पे हवा इतनी चल रही थी कि कोयलों में आग नहीं पकड़ पा रहे थे। तो फिर भाई बहुत कोशिश कर रहा था, बड़ी मुश्किल से कोयलों ने आग पकड़ी। उसके बाद फिर टिक्के बनना स्टार्ट हुए। मुस्तफ़ा हमारा इंतज़ार करके सो गया था, अब ज़रा चिड़चिड़ा हो रहा था। अब उठ के आया, इसने देखा पुप्पो भी आ गई दोनों। बस फिर छोटी बहन ने और मैंने सीखों में टिक्के लगाए और भाई ने उसको कोयलों पे सेका। बहुत मज़ा आया, खूब हमने इंजॉय करा, बातें भी करी, खूब इंजॉय करा। यहाँ पे खीर में मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम काट के डाले। यहाँ पे बड़ी भाभी भी आ गई थी। आपको पता है ईद की दावत पे जब सब एक दूसरे के घर जाते हैं तो मीठी चीज़ें लेकर जाते हैं। यहाँ पे सब मिठाई लेकर आए थे इनके घर। बाहर देखें फुल एंजॉयमेंट चल रही है, एक एक बच्चा एंजॉय कर रहा है टिक्का बनाते हुए। ये जो छोटे टीटू बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह 4-5 साल में ये लोग बनाएंगे। ये देखें छोटी बहन टिक्के बनाते बनाते खा भी रही हैं और बबलू उन पर नज़र रखे हुए हैं। बबलू का बस नहीं चल रहा था कि मैं भी एक आध टिक्का उठा के खा लूँ। मुस्तफ़ा को देखें अपनी चेयर को स्लाइड दे रहे हैं ऊपर से। यहाँ पर बबलू ने भी अपने पापा की टिक्के बनाने में हेल्प शुरू करी। देखें कितनी तेज़ तेज़ पंखा झोल रहे हैं। बॉयज़ तो बाहर एंजॉय कर ही रहे थे, गर्ल्स ने भी थोड़ा एंजॉय करा। उसके बाद फिर आपको पता है गर्ल्स बोर हो जाती हैं, उन्होंने आके अंदर अपना मोबाइल देखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। ये देखें छोटा टीटू मेरी बहन का है, वो नमाज़ पढ़ रही थी, उसके पीछे रोता हुआ आ गया। यहाँ पे मेरे कज़न और उनकी वाइफ भी आ गई थी। बस अब खाला का वेट हो रहा था। हमने कहा चलो ये लोग आ गए, जब तक हम खाना लगाना शुरू करते हैं। बस फिर दस्तरखान बिछाया, सब ने खाना लगाना शुरू करा। इतने में बस खाला भी आ गई थी, फिर सब ने बैठ के खाना एंजॉय करा।
आपको पता है जब टिक्के बन रहे हो और खुशबू आ रही हो फिर तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। बच्चियाँ तो सबसे पहले बैठ गई थी। बस सब ने फिर खाना एंजॉय करा। उसके बाद स्वीट डिश आ गई। स्वीट डिश की मैं वीडियो बनाना भूल गई। जब सब ने खा ली थी उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा है इसकी तो रह ही गई, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी हुई थी। बस फिर हम उनके घर से निकल गए। हमने कहा बहुत टाइम हो गया, 1:15 हो गया था मेरे ख्याल से हमें उनके घर से निकलते हुए। रास्ते में इतनी प्यारी बूंदाबांदी भी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। आज का दिन फुल एंजॉयमेंट का था, बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत एंजॉय करा। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। ये व्लॉग हमारा संडे का है। संडे को हम सब लेट उठे। मैंने हस्बैंड से बोला आप जाके चिकन ले आएँ। बस चिकन लाए हस्बैंड, फिर मैंने इसको वॉश करके 2-3 पैकेट्स बना के रख दिए थे। मैंने कहा बाद में बच्चे फिर कुछ भी बोलें तो आराम से बनाने में आसानी रहती है। बच्चों ने बोला आज मम्मा आप हमें चिकन हांडी बना के दे दें। फिर मैंने दही मंगाई, दही इसके अंदर 1 पाव दही डाली, 1 पैकेट इसके अंदर मैंने क्रीम का डाला। ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने क्या क्या डाला था, लेकिन मैंने कहा चलो अभी आज फिर बना रही हूँ, दोबारा बता दूँ। थोड़ा से नमक, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, चाट मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और तंदूरी मसाला भी थोड़ा सा डाला है। इसको बस एक साथ मिक्स कर लें और इसके अंदर चिकन ऐड कर दें और इसको मैरिनेट करके सारा दिन के लिए छोड़ दें। ये मैं शाम में बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड तो जा रहे थे मीटिंग में। मैंने कहा चलो अभी मैरिनेट करके रख देती हूँ, शाम में इसको बना लूँगी। 20 मिनट में तो आपको पता है चिकन रेडी हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने बच्चों को बोला कल हम लोग दावत में गए थे, घर बहुत फैला हुआ है, चलो मेरे साथ मिलके घर सेट कराओ। बच्चों ने अपना कमरा सेट करा, कुछ मेरा कमरा भी बच्चों ने मेरे साथ मिलके सेट करवाया और फिर इस तरह घर साफ़ हो गया। सवेरा ने जल्दी जल्दी इस्त्री भी लपेट के रखी, क्योंकि पता है आपको जब दावत में जाना हो तो इस्त्री कहीं पड़ी होती है, सारा सामान कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरा हुआ ही होता है। आज के दिन हमने सारा घर समेटा, क्योंकि आपको पता है मासी भी नहीं आती है आज के दिन। दावत में जाते हैं जब तो पता नहीं लगता, जब वापस आते हैं अगले दिन घर समेटना सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। काम से फारिग हो के मैंने सोचा बच्चों को चलो मिल्क शेक बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने दिन में तो कुछ खाया ही नहीं था, सुबह का नाश्ता करा हुआ था। मैंने कहा चलो मैंगो शेक बच्चे शौक़ से पी लेते हैं। मैंगो शेक आज मैंने नई ट्रिक से बनाया। मैंने कहा बच्चे थोड़ा थोड़ा पीते हैं और छोड़ देते हैं। मैंने कहा चलो आज इसमें मैंगो के चंक डालती हूँ तो बच्चे बड़े शौक़ से पी लेंगे। यहाँ पे मैंने बच्चों को 1-1 गिलास दिया, उसमें मैंगो के चंक्स डाल के दिए तो बच्चों ने बहुत शौक़ से पिया। जब देर से सुबह उठो तो शाम भी इतनी जल्दी होती है पता ही नहीं चलता। बस फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे बाहर। मैंने कहा 6 बजने वाले हैं, चलो अब गैस भी आने वाली है, सालन भी रेडी कर लेती हूँ और साथ में चाय भी रेडी कर लेती हूँ। शाम हो गई है तो हस्बैंड भी आने वाले हैं। बस फिर हस्बैंड आए तो वो हमारे लिए समोसे, नमक पारे और इमरती लेकर आ गए। वैसे असरे शीरी के समोसे, नमक पारे और इमरती बहुत ही टेस्टी थी। इनकी इमरती जो है वो देसी घी में बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर बस हम सब ने एंजॉय करा। ये देखें समोसे पे हमने रायता डाल के खाया, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मैंने फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद मैंने सोचा अब खाना रेडी किया जाए। मैंने देगची में देसी घी डाला थोड़ा सा और बाकी सारा जितना भी मैरिनेट किया हुआ चिकन था सारा इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको ढक के 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो रेडी हो जाएगा, इसमें भुनाई तो करनी नहीं। यहाँ पे हमारा मलाई हांडी बिल्कुल रेडी थी। हस्बैंड बाहर से चपाती और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए। उसके बाद सब ने खाना एंजॉय करके खाया। बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ बन गई थी। हमारे बच्चों को पता नहीं ये चीज़ी मलाई हांडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं मम्मा ये वाली डिश बहुत मज़ेदार लगती है। खाने से फारिग हो के किंज़ा और सवेरा अपने पापा के साथ गईं और चॉकलेट केक लेकर आ गईं। ये क्यों लाई थी ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इन्होंने अम्मा पारा ख़त्म करा है। पहले नूरानी कायदा ख़त्म करा था तो मिठाई मंगाई थी, अब अम्मा पारा ख़त्म करा है तो ये केक लेकर आई हैं। मैंने कहा हर सिपारा ख़त्म करोगी तो कुछ ना कुछ लेकर आती रहोगी क्या? तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, बच्ची सिपारा ख़त्म करने पे खुश हो रही है, ये भी एक अच्छी बात होती है, कोई बात नहीं, लाने दो उसको। चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।